हेलो एवरीवन, वेलकम टू नर्सिंग क्रॉनिकल्स यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम रैपिड रिवीजन क्लास को देखेंगे जो आपके नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेगी। सबसे फर्स्ट की पॉइंट है आज की सीरीज का हमारा, कोडेन शुड नॉट बी प्रिस्क्राइब्ड टू द चिल्ड्रन, इट मे कॉज अनएंटिसिपेटेड रेस्पिरेटरी डिप्रेशन एंड मे कॉज डेथ इन चिल्ड्रन। कोडेन जो होती है उसे हम चिल्ड्रंस के अंदर प्रिस्क्राइब नहीं करते हैं क्योंकि यह एक अनएंटिसिपेटेड रेस्पिरेटरी डिप्रेशन करती है जिसकी वजह से डेथ भी हो सकती है। इसीलिए हमेशा कोडेन को चिल्ड्रंस के अंदर अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा, ऑक्सीटोसिन इज सिक्रेटेड बाय पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई सेल ऑफ द हाइपोथैलेमस एंड ट्रांसपोर्टेड थ्रू एक्सोन्स टू द पोस्टीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी। ऑक्सीटोसिन का सिक्रेशन होता है पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई से सेल हाइपोथैलेमस से और यह ट्रांसपोर्ट होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, वो भी एक्सोन्स के थ्रू। नेक्स्ट इन न्यूरोहाइपोफाइसिस इज ए स्टोरेज रिलीजर सेंटर फॉर द हार्मोन सिंथेसाइज्ड बाय द हाइपोथैलेमस। जैसा कि आपने यहाँ देखा, ऑक्सीटोसिन जो होता है वो सिक्रीट होता है हाइपोथैलेमस के अंदर, लेकिन इसका स्टोरेज और रिलीजर सेंटर जो है वो होता है हमारा न्यूरोहाइपोफाइसिस, जिसे कि हम पोस्टीरियर पिट्यूटरी में कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा, सीक्वेंस टू मॉनिटर वाइटल साइन। वाइटल साइन को मॉनिटर करने का क्या सीक्वेंस होता है, यहाँ पर हम एडल्ट का देखेंगे। सबसे फर्स्ट हम देखेंगे कि इन रूटीन हम किस तरह से करते हैं। अगर रूटीन के अंदर वाइटल साइन लेने हो तो सबसे पहले हम टेम्परेचर लेंगे, फिर पल्स आएगा, फिर रेस्पिरेशन और फिर बीपी आता है। लेकिन हमारे पास कंडीशन है इमरजेंसी वाली, तो हम सबसे पहले पल्स को देखेंगे, फिर रेस्पिरेशन, फिर बीपी और टेम्परेचर लास्ट में आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, अब हम देखेंगे पल्स 4 पॉइंट स्केल। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ग्रेड और डिस्क्रिप्शन दिया गया है। अगर यहाँ पर पल्स 0 ग्रेड है यानी कि एब्सेंट है, नो पल्स है। 1 प्लस दिया गया है, इसका मतलब पल्स जो है हमारी पाल्पेबल है बट थ्रेडी और बिग पल्स है, इजीली ऑब्लिटरेटेड होती है। नेक्स्ट है हमारा 2 प्लस, जो कि एक नॉर्मल है, इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, नॉट इजीली ऑब्लिटरेटेड। नेक्स्ट है हमारा 3 प्लस। 3 प्लस के अंदर क्या होता है, इंक्रीज्ड पल्स होती है, मॉडरेट प्रेशर फॉर ऑब्लिटरेशन। नेक्स्ट होता है 4 प्लस पॉइंट, जो कि फुल बाउंडिंग और कैन नॉट ऑब्लिटरेटेड वाली पल्स होती है। तो इस तरह से हमें डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग पता होना चाहिए कि पल्स का ग्रेड कौन सा है। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ प्ले। चिल्ड्रंस के अंदर जो होता है उनकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए प्ले बहुत जरूरी होता है। अलग अलग एज के हिसाब से उनके अंदर प्ले हम अलग अलग टाइप का देखने को मिलता है। सबसे फर्स्ट प्ले आता है हमारा अनऑक्यूपाइड प्ले। चाइल्ड मूव्स हिज बॉडी, लुक्स अराउंड, एक्सप्लोर हिज सराउंडिंग, नो टॉयज नेसेसरी। अनऑक्यूपाइड प्ले के अंदर क्या होता है, यहाँ पर टॉयज की आवश्यकता नहीं होती है, वह सराउंडिंग्स में देखता है और चीजें एक्सप्लोर करता है, इसी के साथ ही वह अपनी बॉडी भी मूव करता है। तो इस तरह का जो प्ले होता है वो होता है अनऑक्यूपाइड प्ले। नेक्स्ट होता है इंडिपेंडेंट प्ले, जिसे कि हम सॉलिटरी प्ले भी कहते हैं। चाइल्ड प्लेज ऑन हर ओन विथ नो रेफरेंस टू व्हाट अदर चिल्ड्रंस और एडल्ट आर डूइंग। इसके अंदर जो बच्चा है वो खुद से खेलता है, यहाँ पर उनके लिए कोई रेफरेंस नहीं होता है कि एडल्ट किस तरह से कर रहे हैं या फिर कोई बच्चा किस तरह से कर रहा है। नेक्स्ट प्ले आता है हमारा ऑनलुकर प्ले। चाइल्ड वॉचेस अदर किड्स एट प्ले एंड लर्न्स। इसके अंदर क्या होता है, बच्चा जो होता है वो दूसरे बच्चों को देखता है खेलते हुए और उनसे सीखता है, तो वो कहलाता है ऑनलुकर प्ले। फोर्थ प्ले है हमारा पैरेलल प्ले। पैरेलल प्ले के अंदर क्या होता है, चाइल्ड प्ले नेक्स्ट टू बट नॉट विथ अदर चिल्ड्रन। जिस तरह की आप यहाँ पर देख रहे होंगे, ये बच्ची और बच्चा दोनों खेल रहे हैं बट दोनों एक दूसरे के नेक्स्ट है और कोऑर्डिनेशन नहीं है, कहने का मतलब यहाँ पर। नेक्स्ट है एसोसिएटिव प्ले। चाइल्ड इंटरेक्ट्स बट नॉट इन कोऑर्डिनेशन विथ अदर किड्स एट प्ले। यहाँ पर जो बच्चा है वो इंटरेक्ट तो कर रहा है खेलते वक्त, लेकिन वो जो खेल खेल रहे हैं वो कोऑर्डिनेशन में नहीं है, तो वो हमारा एसोसिएटिव प्ले कहलाता है। नेक्स्ट है कोऑपरेटिव प्ले। इसके अंदर क्या होता है, चिल्ड्रंस प्ले टुगेदर सोशली विथ अदर किड्स, यानी कि वो जो चिल्ड्रन है वो सोशली अदर किड्स के साथ कोऑर्डिनेशन के साथ खेलते हैं, तो वो हमारा कोऑपरेटिव प्ले कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वेट ऑफ द किडनी। किडनी का जो वेट होता है वो कितना होता है, मेल के अंदर अगर हम देखते हैं तो वो होता है 125 से लेकर 175 ग्राम के बीच में। अगर हम बात करते हैं फीमेल की, तो फीमेल में वेट होता है 115 से लेकर 155 ग्राम के बीच में। एवरेज वेट ऑफ द किडनी जो होता है वो होता है हमारा 150 ग्राम। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, द यूरेटर इज 25 to 30 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड हैज 3 पार्ट। यूरेटर जो होता है उसकी लेंथ की बात करते हैं तो वो होती है 25 से लेकर 30 सेंटीमीटर की, और इसके 3 पार्ट होते हैं। सबसे फर्स्ट होता है एब्डोमिनल यूरेटर, सेकेंड होता है पेल्विक यूरेटर, थर्ड होता है इंट्रावेसिकल या फिर इंट्राम्यूरल यूरेटर।
एब्डोमिनल यूरेटर जो होता है फ्रॉम द रीनल पेल्विस से लेकर पेल्विक ब्रिम तक जो एरिया है यूरेटर का, उससे हम एब्डोमिनल यूरेटर कहते हैं। पेल्विक ब्रिम से लेकर ब्लैडर तक जो होता है उसे पेल्विक यूरेटर कहा जाता है, और विद इन द ब्लैडर वॉल जो होता है वो हमारा इंट्रावेसिकल या फिर इंट्राम्यूरल यूरेटर कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा complementary feeding refers to the practice of providing solid foods and liquid in addition to breast milk when a baby reaches 6 months of age। आप सबको पता होगा जब भी बेबी हमारा 6 मंथ तक का होता है तब हम उन्हें एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग देते हैं। 6 मंथ के बाद हमारा स्टार्ट होता है कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग वाला पोर्शन, जिसके अंदर ब्रेस्ट मिल्क के साथ में एडिशनल लिक्विड या फिर सॉलिड फूड भी प्रोवाइड किया जाता है। क्योंकि ग्रोइंग बेबी के लिए न्यूट्रिशन की डिमांड ज्यादा बढ़ती जाती है, तो ब्रेस्ट मिल्क के साथ हम कॉम्प्लीमेंट्री फीड भी स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन। हमारी बॉडी के अंदर रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन कौन कौन से होते हैं उसे याद करने के लिए एक न्यूमोनिक से जो कि है सेड पकर। आपको इसके हर एक लेटर का मीनिंग हम यहाँ पर बताएंगे। सबसे फर्स्ट है हमारा एस मतलब सुप्रारिनल ग्लैंड, ए का मतलब है आउटा एंड आईवीसी यानी इंफेरियर वेना केवा। नेक्स्ट है डी डिओडिनम, पी मीन्स पैनक्रियास, यू मीन्स यूरेटर, C means colon, ascending and descending colon, K means kidney, E means esophagus and R means rectum. नेक्स्ट है हमारा विटामिन डी, आल्सो नोन एज द सनशाइन विटामिन। विटामिन डी जो होता है उसका दूसरा नाम है सनशाइन विटामिन। नेक्स्ट हम देखेंगे हेल्थ सेंटर कौन सा कितने पॉपुलेशन पर होता है। सबसे फर्स्ट है हमारा सब सेंटर। सब सेंटर जो होता है प्लेन एरिया में 5000 की पॉपुलेशन पे होता है, और अगर हिली या ट्राइबल या डिफिकल्ट एरिया है तो 3000 की पॉपुलेशन पे होता है। प्राइमरी हेल्थ सेंटर जिसे कि शॉर्ट में हम पीएचसी कहते हैं, यह होता है 30,000 पॉपुलेशन पर, और हिली एरिया होगा तो 20,000 पॉपुलेशन पर होगा। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर जो होता है प्लेन एरिया के अंदर 1,20,000 पॉपुलेशन में होगा, और हिली ट्राइबल एरिया के अंदर 80,000 पॉपुलेशन पर होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इन ए क्लाइंट विद ट्रैक्शन न्यूरोवेस्कुलर असेसमेंट इज द प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन। अगर कोई क्लाइंट है हमारे पास ट्रैक्शन वाला तो वहां पर हमारा प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन होगा न्यूरोवेस्कुलर असेसमेंट को चेक करना। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे ट्रायाज कलर कोड सिस्टम। ट्रायाज के अंदर जो होता है हम पेशेंट्स को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। सबसे फर्स्ट हम देखेंगे रेड कलर। रेड कलर यह इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर हाई प्रायोरिटी ट्रीटमेंट देना है या फिर ट्रांसफर करना है, जैसे कि मेसिव हेमरेज वाला केस है या फिर टेंशन न्यूमोथोरेक्स वाला है, तो यह हमारे रेड कलर कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट कलर है हमारा येलो कलर। येलो कलर मतलब मीडियम प्रायोरिटी, जैसे कि आइसोलेटेड सिंपल फीमर फ्रैक्चर, यह जो होते हैं वो हमारा येलो कैटेगरी के अंदर आता है। नेक्स्ट है हमारा ग्रीन कलर, जो कि एम्बुलेटरी पेशेंट्स जो होते हैं जो खुद से मूव कर सकते हैं वो पेशेंट्स इसके अंदर आते हैं, जैसे कि आइसोलेटेड एब्रेशंस, कंट्यूशन और स्प्रेन वाले जो पेशेंट है उन्हें हम ग्रीन कैटेगरी के अंदर रखते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा ब्लैक, जो कि डेड पेशेंट के लिए होता है जिनमें मिनिमम चांसेस है सर्वाइवल के, जैसे कि मैसिव हेड इंजरी हो गई है या फिर 95% कवरेज विद 3rd डिग्री बर्न जो है वो इसके एग्जांपल में आता है। नेक्स्ट है हमारा मेजरिंग बॉडी टेम्परेचर। हम हमारे बॉडी के अंदर कौन कौन सी लोकेशन से बॉडी टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट ऑरल, माउथ से हम मेजर करते हैं। रेक्टल टेम्परेचर जो कि एनएस से मेजर किया जाता है। एक्सिलरी टेम्परेचर जो कि आर्मपिट से मेजर करते हैं। टिम्पैनिक टेम्परेचर ऑरल और ऑटिक भी कहते हैं, यह ईयर कैनाल से मेजर किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फ्रूट की साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी, जिसके अंदर के 5 स्टेजेस होती है। सबसे फर्स्ट आती है हमारी ऑरल स्टेज, उसके बाद है एनाल, 3rd स्टेज है हमारी फेलिक स्टेज, 4th स्टेज है लेटेंट स्टेज, और 5th स्टेज होती है जेनाइटल स्टेज। इसके अंदर अलग अलग एज ग्रुप को कंसीडर किया गया। सबसे फर्स्ट ऑरल स्टेज, जिसके अंदर 0 to 1 ईयर दिया गया है। कुछ बुक्स के अंदर इसका जो ड्यूरेशन दिया गया है वो बर्थ से 18 मंथ दिया गया है। एनाल स्टेज जो कि 1 to 3 ईयर की होती है। फेलिक स्टेज 3 to 6 ईयर। लेटेंट स्टेज का एज ग्रुप आता है यहाँ पर 6 ईयर से लेकर प्यूबर्टी तक, और जेनाइटल स्टेज में आता है प्यूबर्टी से लेकर एडल्ट तक। यहाँ पर हमें इनका डिस्क्रिप्शन भी दिया गया जो कि हम देखेंगे। सबसे फर्स्ट है ऑरल स्टेज जो होती है उसमें फोकस होता है ऑरल एक्टिविटीज पे, जैसे कि सकिंग और टेस्टिंग। एनाल स्टेज में जो फोकस होता है वो कंट्रोलिंग बॉवेल और ब्लैडर एक्टिविटी पे होता है, यह हमारी टॉयलेट ट्रेनिंग स्टेज भी कहलाती है। नेक्स्ट आता है फेलिक स्टेज, जिसका फोकस जेनाइटल्स पे होता है और डिफरेंस बिटवीन सेक्सेस। लेटेंट स्टेज जिसमें पीर एंड सोशल रिलेशंस और जेंडर रोल्स आता है।
जेनाइटल स्टेज जो कि लास्ट स्टेज है हमारी, जिसके अंदर सेक्सुअल डिजायर एंड अर्ज डायरेक्टेड टुवर्ड्स अदर, यह इसका मेन डिस्क्रिप्शन होता है। अगर हम इनके प्रिंसिपल इवेंट्स की बात करते हैं तो सबसे फर्स्ट जो हमारी ऑरल स्टेज है, इसके अंदर हमें विनिंग देखने को मिलती है। एनाल स्टेज, इसके अंदर टॉयलेट ट्रेनिंग आ जाता है। फैलिक स्टेज, इसके अंदर प्रिंसिपल इवेंट सेक्सुअल आइडेंटिटी होता है। लेटेंट स्टेज, इसके अंदर लर्निंग आता है। और फिर लास्ट है हमारी जेनाइटल स्टेज, जिसके अंदर के जेनाइटल इंटरकोर्स प्रिंसिपल इवेंट माना जाता है।